नमस्कार मित्रों, आप सभी का एचपीजीएस जोन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हरेंद्र आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक के साथ। तो मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्वार भाटा। जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, बोर्ड पर लिखा हुआ है ज्वार भाटा। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं इसमें वो ज्वार भाटा की, ठीक है मित्रों। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और इनको लाइक करते रहें। अगर कोई भी आपको समस्या है, ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी सीरीज चल रही है तो ज्योग्राफी से आपको जीएस के सब्जेक्ट से संबंधित अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई त्रुटि नजर आती है तो आप मुझे वो भी अवगत करा सकते हैं कमेंट के माध्यम से, ठीक है मित्रों। तो चलिए अब टॉपिक पर चलते हैं, तो ध्यान देंगे सभी। देखिए मित्रों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ज्वार भाटा। और ज्वार भाटा क्या है, कैसे उत्पन्न होते हैं, ठीक है नहीं, ज्वार भाटा के विषय में किस किस विद्वान का क्या कथन है और ज्वार भाटा कितने तरह के होते हैं, उन सारे टॉपिकों पे इसमें हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ज्वार भाटा को देखिए। ज्वार भाटा क्या है, हम कहेंगे कि जल के स्तर का उठना ज्वार कहलाता है, ठीक है ना। अरे भाई, अगर केवल हम ज्वार की बात करते हैं, दोनों को अलग अलग कर दें, ज्वार और भाटा ये दो अलग अलग शब्द हैं। इनमें से अगर हम ज्वार की बात करें तो हम कहेंगे कि जल के स्तर का उठकर जाना, जल के स्तर का उठकर जाना, जल की लहरों का उठकर जाना ज्वार कहलाता है मित्रों। और फिर जल की लहरों का गिरकर वापस आना, अरे आप ऐसे देखिए, एक बार जल की लहरें जाएंगी, ठीक है नहीं, तो उठती हुई जल की लहरें जाती हैं तो उसको बोलते हैं ज्वार, और जब वापस आती हैं गिरती हुई तो उनको क्या बोलते हैं, भाटा बोलते हैं मित्रों। बात क्लियर है। जल के स्तर का उठकर जाना ज्वार और वापस गिरकर आना क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है, ठीक है। अब देखिए ज्वार भाटा बनता कैसे है, क्या कारण है, तो मैंने आपको लिख दिया पहले से उत्पत्ति के कारण। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है मित्रों, देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे। मैंने पहला कारण लिखा है कि सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल। अरे आप लोग जानते हैं भाई, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, अरे सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, इन तीनों का अपनी अपनी शक्तियां हैं। अरे आप देखिएगा, इसकी भी शक्ति है अपनी, सभी के पास जितने भी आकाशीय पिंड हैं उनमें अपनी अपनी आकर्षण शक्तियां हैं। उन्हीं में से ये भी आकाशीय पिंड हैं मित्रों, तो इन पे भी अपनी अपनी आकर्षण शक्तियां हैं। वही मैंने लिखा है कि सूर्य एवं चंद्रमा का आकर्षण बल। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो हमारे यहाँ ज्वार भाटे आते हैं उसका कारण इनका आकर्षण बल जरूर है, पर इनमें से चंद्रमा का आकर्षण बल सूर्य से दूनी मात्रा में लगता है। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि चंद्रमा हमारे काफी नजदीक है और सूर्य हमसे काफी दूर है। हालांकि आकर्षण बल इस पर ज्यादा है, पर पास में ये है, तो इसलिए पृथ्वी पर आकर्षण बल अधिक चंद्रमा का लगता है। बात क्लियर है आप लोगों को। दूसरा देखिए, मैंने लिखा है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और इसका अपकेंद्रीय बल। तो पृथ्वी का स्वयं का जो गुरुत्वाकर्षण और अपकेंद्रीय बल है, ठीक है नहीं, तो ये भी इसका एक बड़ा कारण है, ठीक है। अगला देखिए, तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से ज्वार भाटे आते हैं। अगली बात अगर हम करते हैं ज्वार भाटा की, तो देखो भाई, ज्वार भाटा जो आता है वो पूरी पृथ्वी पर एक दिन में, या हम बात करें 24 घंटे में, 24 घंटे में कितने बार आता है, तो 2 बार आता है। ये क्या बताया मैंने आपको, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा 24 घंटे में पूरी पृथ्वी पर 2 बार आता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, वो है आपका एक स्थान, और उस स्थान का नाम है साउथ टेम्पटन, कहीं हेम्पटन लिखा होगा, साउथ टेम्पटन। ये साउथ टेम्पटन इंग्लैंड में एक द्वीप है, साउथ टेम्पटन इंग्लैंड में। ये एकमात्र ऐसी जगह है विश्व की जहां 24 घंटे में 4 बार ज्वार भाटा आता है। 24 घंटे में 4 बार ज्वार भाटा आता है यहाँ पे, ठीक है मित्रों, सॉरी, 4 बार ज्वार भाटा आता है यहाँ पे, ठीक है ना। एकमात्र स्थान है साउथ टेम्पटन। अच्छा, एक और मैं आपको बता दूं, अगर इसकी स्थिति की बात करें तो आप यहाँ समझिएगा, इस तरह से साउथ टेम्पटन है,
ठीक है। और इस साउथहैम्पटन के एक तरफ जो है वो इंग्लिश चैनल है और इधर है फंडी की खाड़ी। इधर क्या है मित्रों, इधर है फंडी की खाड़ी। और एक तरफ नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे इंग्लिश चैनल है, ठीक है। इधर देखें, इधर जाके लाल सागर भी पड़ता है। तो ये कुछ कारण है यहाँ पे। तो इन्हीं कारणों से, इन्हीं जलराशियों की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो ज्वार भाटा है वो 4 बार महसूस किया जाता है। ज्वार भाटा यहाँ पे 4 बार महसूस किया जाता है, ठीक है मित्रों। तो ये एकमात्र जगह है। अगली अगर हम बात करें, कई एक बार पूछ लेता है, जैसे अभी बता दिया मैंने कि 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटा आता है, तो इसका कई एक बार वास्तविक समय पूछ लेता है कि वास्तविक समय कितना होता है। तो देखो जो वास्तविक समय है मैं आपको वो भी एक बार बता देता हूं, ठीक है। देखो अगर हम कभी बात करते हैं मित्रों कि ज्वारों की, ठीक है, नहीं, अगर हम बात करें ज्वारों की तो मान लीजिए ज्वार आता है आपका रात्रि में 12 बजे, और रात्रि में 12 बजे वो क्या बोलते हैं, एएम, एंटी मेरिडियन होता है एएम का फुल फॉर्म, ठीक है। तो ज्वार आया, अब वो पूछेगा कि इसके कितनी देर बाद भाटा आएगा। तो भाटा जो आता है मित्रों वो आता है 6 घंटा 13 मिनट बाद। जब रात्रि के 12 बजे ज्वार आया था तो भाटा कितने बजे आएगा, भाट आएगा मित्रों सुबह 6:13 पर, और ये 6:13 AM में। बात क्लियर है। अगला देखिए, अब फिर से क्या आएगा, तो फिर से ज्वार आता है, और जब फिर से ज्वार आएगा तो इसमें भाई और जोड़ दीजिएगा, तो 12:26 PM हो जाएगा, ठीक है ना। ये 12:26 क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा, जिसको बोलते हैं पोस्ट मेरिडियन, ठीक है। इसके बाद फिर से आएगा आपका भाटा, और जब फिर से भाटा आएगा तो अब शाम को 6 बजकर कितना मिनट हो रहा होगा, 39 PM हो रहा होगा, ठीक है मित्रों। तो इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं कि जो ज्वार भाटा है वो कितने टाइम बाद आता है। अरे भाई एक जो ज्वार है, अगर 2 ज्वारों की बात करें तो ज्वारों के बीच में जो टाइम का अंतराल है वो है मित्रों 12 घंटा 26 मिनट। ऐसे ही 2 भाटाओं के बीच में अगर समय अंतराल को देखें, अरे आप इनके बीच में देखिए तो 12 घंटा 26 मिनट का अंतराल है। अगर आप इनके बीच में देखिए तब भी 12 घंटा 26 मिनट का अंतराल है, ठीक है ना। लेकिन कभी एक ज्वार और भाटा का पूछे तो ज्वार भाटे में आप देख पा रहे हैं 6 घंटा 13 मिनट का अंतराल होता है मित्रों, ठीक है। तो ये इस तरह से है। अगला देखिए, ज्वार भाटाओं के संबंध में, ज्वार भाटा के संबंध में कुछ सिद्धांत दिए हैं लोगों ने, तो वो सिद्धांत क्या है उनको भी देख लेते हैं एक बार। पहला सिद्धांत जो दिया है वो गुरुत्वाकर्षण बल, और सबसे ज्यादा मान्य भी है ये गुरुत्वाकर्षण बल वाला, ठीक है। ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो न्यूटन ने दिया था ये, ठीक है। 1687 ईस्वी में न्यूटन के द्वारा दिया गया है, सबसे ज्यादा मान्य भी अभी यही है। इसके बाद गतिक सिद्धांत दिया है वो लाप्लास ने दिया है आपका। अगला है प्रगामी तरंग सिद्धांत, वो हैब-बेल ने दिया है आपका। और अगला है नहर सिद्धांत, ये एरी ने दिया है 1842 में। तो ये कुछ विद्वान हैं जिन्होंने ज्वार भाटा के विषय में कैसे आता है उस विषय में सिद्धांत दिए हैं। कभी कभी आ जाता है तो आपको इनमें से ये न्यूटन वाला ज्यादा याद रखना है, क्योंकि यही ज्यादा मान्य है आपका, ठीक है मित्रों। अब देखो बात करते हैं कि ज्वार भाटा कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों जो ज्वार भाटा है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आपके लघु और एक होते हैं दीर्घ, तो उनको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए जो ज्वार भाटा है, ज्वार भाटा कितने प्रकार के हैं, तो ज्वार भाटा होते हैं आपके 2 प्रकार के। ज्वार भाटा 2 प्रकार के हैं, देखिए कौन कौन से प्रकार हैं। ज्वार भाटा 2 प्रकार के हैं, देखें मित्रों 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके लघु, क्या होते हैं, एक होते हैं लघु ज्वार और एक होते हैं दीर्घ। एक दीर्घ ज्वार होते हैं, एक होते हैं लघु ज्वार। स्थितियां देखना कैसे कैसे बनते हैं, वो बना के दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। लघु मीन्स छोटा होता है, दीर्घ मीन्स बड़ा, तो आप इसको छोटा बड़ा भी कह सकते हैं। होता क्या है, कब कब बनते हैं, तो देखो भैया
लघु ज्वार की कंडीशन क्या है, तो हम कहेंगे हमारे जो तीनों आकाशीय पिंड हैं, मतलब अगर हम बात करें तीनों आकाशीय पिंडों की, तो यहाँ पे अगर हम मान लें कि ये सूर्य है, यहाँ ये चंद्रमा है, और मित्रों यहाँ है पृथ्वी। अरे भाई कंडीशनें बदलती रहती हैं, तो ये कंडीशन बन जाए। और ये कंडीशन अगर हम कोण देखें तो कितने डिग्री का बन रहा है, समकोण बन रहा है। ये क्या बन रहा है मित्रों, ये कंडीशन है समकोण की, 90 डिग्री का कोण बन रहा है ये। और ये आवश्यक नहीं है कि कंडीशन यही हो, अरे पृथ्वी यहां भी हो सकती है, पृथ्वी यहां भी हो सकती है, चंद्रमा यहां हो सकता है, ठीक है नहीं। तो मैंने कहा कि जब तीनों आकाशीय पिंड समकोण की स्थिति में होते हैं तो इनका आकर्षण बल बढ़ जाता है। आप देख रहे हैं आकर्षण बल क्या होगा, कम हो जाएगा पृथ्वी पे, ठीक है ना। और ये घटना कब कब होती है, तो ये घटना होती है प्रत्येक पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को, प्रत्येक पक्ष की सप्तमी अष्टमी को ये घटना बनती है, ठीक है। और तब जो जल स्तर है वो कहाँ कितना उठता है, तो जल स्तर वो 3 से 6 मीटर तक उठता है। अच्छा ये देखो अलग अलग है सभी जगह, ऐसा नहीं है कि प्रत्येक जगह बराबर ही उठेगा। अरे कहीं 3 मीटर, कहीं कहीं 1.5 मीटर भी उठता है, ठीक है। पर औसत के अगर हिसाब से देखें तो ये औसतन है कि 3 से 6 मीटर तक जल इनमें जल राशियों में ऊपर आता है उभर कर। और इन्हीं को फिर हम लोग क्या कह देते हैं, इसको बोल देते हैं लघु ज्वार। पुनः देख लीजिएगा, मैंने कहा प्रत्येक पक्ष की, ठीक है नहीं। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अरे आप जानते होंगे, देसी में बोल देते हैं उजियारो अंधियारो, ठीक है। तो वही है, तो प्रत्येक सप्तमी अष्टमी को जो बनते हैं वो आपके लघु ज्वार बनते हैं, और जिनमें जल स्तर कितना रहता है, तो 3 से 6 मीटर तक रहता है जल स्तर। बात क्लियर हो गई आपको। अगला देखो मित्रों, दीर्घ ज्वारों की बात करें तो दीर्घ ज्वारों में यही तीनों जो आकाशीय पिंड हैं, ठीक है, वो कहाँ आ जाते हैं, एक सरल रेखा में आ जाते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ सूर्य है, ये पृथ्वी है, और ये क्या है आपका चंद्रमा है। और मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूं कि ये कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन या तो युति बन रही होगी या फिर व्युति बन रही होगी, मतलब सिजगी की कंडीशनें बन रही होंगी यहाँ पे, ठीक है नहीं। और ऐसे में अगर परछाई पड़ गई युति व्युति की कंडीशन में तो ग्रहण भी लग जाएगा, ठीक है ना मित्रों। तो अब जब ये कंडीशन बन रही होती है तो इस कोण की अगर बात करें, ये कोण कितना बन रहा है, तो हम इसको बोलते हैं ये है सरल कोण। ये क्या है, सरल कोण है, जो कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का कोण बन रहा होता है यहाँ पे, और यहाँ पे था आपका 90 डिग्री का कोण। तो जब तीनों आकाशीय पिंड एक सरल रेखा में हो, 180 अंश का कोण बनाते हैं, एक ही दिशा में बल लगाते हैं, तब क्या होता है मित्रों कि पृथ्वी पर जो उत्पन्न होते हैं वो दीर्घ ज्वार होते हैं। और आप लोग जानते हैं कि ये घटनाएं कब संपन्न होती हैं, तो ये घटना बनती है या तो अमावस्या होगी, या तो अमावस्या होगी भैया, और या फिर क्या होगा, या फिर होगी आपकी पूर्णिमा। या तो अमावस्या होगी और या फिर होगी आपकी पूर्णिमा। तो ये कंडीशन बनती है अमावस्या और पूर्णिमा को। बात क्लियर है मित्रों। अगला देखिए, जल स्तर की अगर बात करते हैं कि इसमें जल स्तर कितना उठता है, तो इसमें जो जल स्तर ऊपर उठता है वो रहता है आपका 8 से 12 मीटर। ये भी औसतन है, 8 से 12 मीटर औसतन है। अच्छा देखो एक और बताता हूं आपको। कई एक बार ऐसे पूछता है कि लघु ज्वारों से जो दीर्घ ज्वार है वो कितना प्रतिशत बड़ा होता है, ठीक है नहीं। जब भी आएगा, मान लीजिए कहीं अगर 100 मीटर का आ रहा है, ठीक है, तो आगे कितना मीटर और बढ़कर आ जाएगा, ठीक है। अगर परसेंटेज की बात करें मित्रों तो याद रखना कि लघु ज्वारों से जो दीर्घ ज्वार आते हैं तो वो 20% अधिक बड़े आते हैं। बात क्लियर हो गई, 20% अधिक बड़े ज्वार आते हैं ये, ठीक है। तो ये थे आपके लघु ज्वार और ये थे आपके दीर्घ ज्वार, ठीक है। इसके बाद देखो कुछ बातें और करते हैं इस विषय में, कुछ पॉइंट्स और पूछ लिए जाते हैं इससे, और वो है आपका
ज्वारों के अन्य प्रकार भी है कुछ, ठीक है। तो देखिए ज्वारों के जो अन्य प्रकार हैं, ठीक है, ये नोट हो गया होगा आप लोगों का, ध्यान देंगे मित्रों। जो ज्वारों के अन्य प्रकार हैं एक बार उनको और देखिए। तो अन्य प्रमुख ज्वार या अन्य ज्वार, तो जो अन्य ज्वार होते हैं वे कौन कौन से ज्वार हैं? जैसे पहला ज्वार, पहला अगर हम इसमें पढ़ने वाले हैं मित्रों तो वो पढ़ने वाले हैं हम इसमें अपभू। क्या पढ़ने वाले हैं? अपभू। दूसरा पढ़ेंगे इसमें उपभू। ये अपभू और उपभू पढ़ के कुछ दिमाग में आया होगा कि क्या होता है भैया उपभू और अपभू। जैसे मैंने आप लोगों को अपस्वर और उपस्वर पढ़ा दिए थे, ठीक है नहीं? अरे उपस्वर और अपस्वर में क्या था मित्रों? उपस्वर और अपस्वर में था पृथ्वी का सूर्य के नजदीक जाना और दूर हटना। और यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे है आपका चंद्रमा का पृथ्वी से दूर जाना, क्या कहलाता है? अपभू कहलाता है। और चंद्रमा का पृथ्वी के पास आना, ये सबसे ज्यादा पास आना है और ये सबसे ज्यादा दूर जाना है। बात क्लियर हो गई ना? तो अपभू ज्वार भी बनते हैं, उपभू ज्वार भी बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा मिश्रित ज्वार आते हैं। कैसे ज्वार आते हैं? मिश्रित ज्वार आते हैं। इसके अलावा आपके दैनिक ज्वार आते हैं। अगला जो प्रकार है दैनिक ज्वार आते हैं। अगला है आपका पांचवा अर्धदैनिक आते हैं आपके अर्धदैनिक ज्वार, ठीक है ना। अगला है मित्रों ये है आपका अर्धदैनिक ज्वार आते हैं। और अगर अगले की बात करें जो दो और प्रमुख हैं तो उसमें है आपका एक अयन वृत्तीय ज्वार और एक है भूमध्य रेखीय, तो ये भी प्रमुख हैं, इसको थोड़ा समझिएगा। अयन वृत्तीय ज्वार और एक होता है आपका भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय ज्वार। तो इसको समझिएगा एक बार। ये अयन वृत्तीय क्या है, ये कभी कभी एग्जाम में आपके पूछ लेता है, ठीक है। इनमें से या तो ये पूछता है या फिर ये दो ज्यादा पूछता है, तो वो देखिए मैं आपको बता देता हूं क्या है, ठीक है। देखो अयन वृत्ति का मतलब है कि चंद्रमा का जो चंद्रमा है उसका कर्क रेखा और मकर रेखा पर लंबवत होना, कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर लंबवत होना, ठीक है ना। अगर चंद्रमा कर्क रेखा और मकर रेखा पर लंबवत है और ऐसी कंडीशन में भाई एक पे ही होगा एक बार में, ठीक है नहीं। मान लीजिए कर्क रेखा पर लंबवत है तो कर्क रेखा पर जो ज्वार आ रहे होंगे वो कैसे होंगे? वो होंगे अयन वृत्तीय ज्वार। बात क्लियर है? जब मकर रेखा पर लंबवत होगा तो मकर रेखा पर आते हैं ये, ठीक है नहीं। और आप लोग जानते हैं, अरे यहां से आप समझ लीजिएगा, ये कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा है और ये मकर रेखा है। ये कर्क रेखा हुई, ये भूमध्य हुई और ये क्या हुई आपकी मकर हो गई। तो देखो जब यहाँ पे चमकेंगे, यहाँ पे जब चंद्रमा लंबवत होगा तो यहाँ पे कैसे ज्वार आ रहे होंगे? यहाँ पे आ रहे होंगे आपके अयन वृत्तीय ज्वार। और जब यहाँ पे चंद्रमा लंबवत होगा तो यहाँ आ रहे होंगे। और जब यहाँ पे लंबवत होता है चंद्रमा तो फिर कैसे आते हैं? भूमध्य रेखीय ज्वार। बात क्लियर हो गई? तो ये ज्वारों के कुछ प्रकार थे दोस्तों, ठीक है ना। तो बस आज के टॉपिक में यही था और इससे जो बनने वाले क्वेश्चन थे ज्वार से या ज्वार भाटा से वो मैंने आपको सभी क्लियर किए थे, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें एक बात और कर लेते हैं कि वो रह गया सबसे बड़े ज्वार कहाँ कहाँ बनते हैं, ठीक है। तो वो और एक पॉइंट रह गया मित्रों, उसको भी आप लोग देख लीजिए। इसमें कभी कभी वो ऊंचे ज्वार पूछता है कि भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है। वो कभी कभी पूछ लेता है कि भारत में सबसे ऊंचा ज्वार। तो मित्रों भारत में जो सबसे ऊंचा ज्वार है वो आपका कहाँ आता है? तो वो आता है आपका कच्छ की खाड़ी में। कहाँ आता है? कच्छ की खाड़ी में आता है मित्रों। कितनी ऊंचाई रहती है इसकी? तो 2.7 मीटर, 2.7 मीटर का आता है कच्छ की खाड़ी में, भारत में सबसे ऊंचा। अगर विश्व की बात करें कि विश्व में सबसे ऊंचा कहाँ पे रहता है, तो विश्व में जो सबसे ऊंचा ज्वार भाटा है वो आता है आपका फंडी की खाड़ी में। कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में आता है, जो मैंने अभी आपको बताया था, फंडी की खाड़ी।
ठीक है, फंडी की खाड़ी में कैलिफोर्निया तट पर, कैलिफोर्निया तट पर ये आता है सबसे बड़ा, और ये आता है लगभग 16 से 17 मीटर का होता है, 16 से 17 मीटर का, जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके जो कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है मित्रों, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप लोग कमेंट के माध्यम से अगर कोई परेशानी है तो मुझे पूछते रहें और कमेंट जरूर करते रहें मित्रों। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों को भी शेयर करें, जैसे कि वो भी अपना अध्ययन सुचारू रूप से जारी रख पाए। ठीक है मित्रों, तो धन्यवाद। पढ़ो पढ़ाओ लाइव बनाओ HP GS जोन।